सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार, जनाभास से मैं शुभम सोमवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके हमने जो मुहिम शुरू की है, इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं तपस्वी छावनी पीसारीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के पास। आचार्य जी से जानेंगे हम कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके क्या है इनकी राय। महाराज जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस समय राष्ट्रहित में सबसे बड़ा अगर कदम है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना सरकार के लिए, क्योंकि ये जो बढ़ती हुई आबादी है ना, ये देश के लिए सबसे बड़ी बर्बादी है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ज़मीनें उतनी ही हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया तो बेरोजगारी तो दूर होने की बात दूर रही, स्थिति ये पैदा हो जाएगी कि आदमी आदमी को खाने लग जाएगा। इसलिए समय रहते अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाला जो समय होगा बड़ा भयावह हो जाएगा। और वैसे भी अगर देशभक्तों का पॉपुलेशन बढ़े, लोग महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे लोग अगर बढ़ें तो सोचा भी जा सकता है एक समुदाय विशेष के द्वारा जहां मदरसों में सिर्फ जो है जिहाद सिखाया जाता हो, ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है जो देश विरोधी नारा तक लगा लेते हैं। ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है कि जो पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। अभी जिस तरह से दिल्ली में जो है तो हनुमान की जन्मोत्सव पर जो है जा रहे लोगों पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी भी कई घायल हो गए। यह है आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत भी है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जिस और लोग तो संतुलित कर लिए हैं, लेकिन समुदाय विशेष के लोग जो कहते हैं कि बच्चा तो अल्लाह की देन है और पत्थरबाजी उनकी निजी हरकत है। और देखा यह जाता है कि वैसे अगर तबरेज अंसारी नाम का कोई व्यक्ति अगर उसको मार दिया जाए दो चार तमाचा तो पूरे चारों हाहाकार मच जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं जैसे पत्थरबाजी और दुनिया का नाटक जो हो रहा है, इस पर आश्चर्य की बात है कि कोई भी मजहबी इस पर बोल ही नहीं रहा। सब खामोश है, जितने मौलाना हैं, मौलवी हैं, जबकि इनको चाहिए कि जी ये तो फतवा तो ऐसे जारी हो जाता है, इस पर कोई फतवा नहीं जारी। अगर कोई वंदे मातरम बोलता है, अगर कोई भारत माता की जय, जय श्री राम या पूजा पाठ कर लेता है तो फतवा जारी हो जाता है। इस पर फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? इस पर फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है जो लव जिहाद कर रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, जिनका आतंकवादियों से कनेक्शन है? तो इससे ये पता लग रहा है कि आने वाला जो समय है, अगर देश को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को बहुत जल्दी लागू करना चाहिए और इसको बड़े कठोरता से इसका अनुपालन कराना चाहिए कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर किसी के पास अगर कोई पैदा करता है तो उसके ऊपर जो है तो जुर्माना हो कम से कम, कि उसकी संपत्ति का आधा जब्त हो जाएगा, उसकी नेशनलिटी गायब हो जाएगी। जब तक ये कठोर नियम नहीं होगा तब तक जो है लोग इसका अनुपालन नहीं करेंगे। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो गया तो देश बच जाएगा, और अगर देर हुआ तो फिर आपसी जो गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, जैसे आज पत्थरबाजी हो रही है, ये जनसंख्या नियंत्रण न होने के कारण जो 40 बच्चा, 50 बच्चा, 60 बच्चा, 10 बच्चा, 5 बच्चा, 20 बच्चा, 18 बच्चा, मैंने क्या बताऊं कि जी जानवर भी जो है शर्मिंदा होंगे। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं ये स्वयं में ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सरकार जो है कानूनी इसमें जो है कानून बना करके ही इनके ऊपर लागू कर सकती है। नहीं, इनको न देश से मतलब है, न मानवता से मतलब है। जिहाद तो इंसानियत का दुश्मन है, जिहाद का मतलब आतंकवाद ही होता है। तो आवश्यक है कि सबका हित इसी में है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार बनाए और लागू करे। आप थे जगत गुरु परमहंस आचार्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी राय रखी। खबरों के लिए देखते रहिए जनाभास, जन जन का खास।